इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डारवास बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम। ये वीडियो पिछले वीडियो का एक्सटेंशन है जहां पे हमने डारवास बॉक्स को काफी डिटेल में समझा था, सारे रूल्स को समझा था, कैसे डारवास बॉक्स को प्लॉट करते हैं उसको समझा था। आज इस वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज समझेंगे कि डारवास बॉक्स को कैसे प्लॉट किया जाता है और उसे कैसे फॉलो किया जाता है। वो उसके रूल्स को और प्लॉट करने के जो तरीके हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। सो डारवास बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम को समझने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर से देखिए। मैं उसके रूल्स अभी रिवाइज़ कर दूँगा। और अगर ये चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हर हफ्ते हम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिख के उसे ईमेल पे भेजते हैं थ्रू न्यूज़लेटर। तो अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं। डारवास बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम के 4 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, उसको मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। सो 4 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो निकोलस डारवास ने हमें दिए हैं। जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स इन जनरल होते हैं ना, वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं। अब इसके बेसिस पे जब हम ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं तो वी नीड एन ऑब्जेक्टिव रूल कि ग्रोथ और अर्निंग पोटेंशियल मतलब क्या? उसको एक ऑब्जेक्टिव, एक टूल के साथ या ऑब्जेक्टिव नंबर या ऑब्जेक्टिव मेथड के साथ उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो निकोलस डार्वास ये कहते हैं कि कोई भी स्टॉक में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें ग्रोथ होना चाहिए और अर्निंग पोटेंशियल होना चाहिए। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव तरीका ये है कि हम अर्निंग ग्रोथ को कैसे देखेंगे? हम लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स, सो टीटीएम ऑफ नेट प्रॉफिट इज ग्रोइंग, ये ऑब्जर्व करेंगे। सो टीटीएम इज ग्रोइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ से तो ये जो डेटा है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए कि पिछले जब क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके बाद इंप्रूवमेंट आई है या नहीं। और जितने भी बॉक्सेस बनते हैं उसमें ये ट्रेलिंग 12 मंथ का नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, अर्निंग ग्रोथ उसमें होना चाहिए। सेकेंड ये है कि द स्टॉक शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ओवरऑल मार्केट, कि मार्केट का अगर डायरेक्शन अभी बुलिश है तो वो स्टॉक बुलिश डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है तो ये स्टॉक भी बेरिश ट्रेंड में होना चाहिए। अब इनहेरेंटली जो मार्केट्स होते हैं वो बुलिश होते हैं, इंडियन मार्केट्स तो बुलिश हैं ही। सो इसका एक ऑब्जेक्टिव रूल ये कि जो भी स्टॉक में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। सो वो हमें आइडिया देगा कि ओवरऑल ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। थर्ड रूल, जो थर्ड फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि जो जो भी स्टॉक में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जो इंडस्ट्री या वो सेक्टर को बिलोंग करता है वो अभी आउट परफॉर्म करना चाहिए, मतलब वो उसमें टेलविंड होनी चाहिए, वो भी बुलिश ट्रेंड में होना चाहिए। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव रूल ये है कि वो सेक्टर बेंचमार्क को रिलेटिवली आउट परफॉर्म करे और ये जो स्टॉक में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा हो। तो इससे क्या हो जाएगा, हम रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो इसमें ओवरऑल टेलविंड होगा। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव रूल कि ट्रेड स्टॉक्स विच आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। द फोर्थ कंडीशन इज कि जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है या जो भी इसके रूल्स हैं वो फुलफिल हो जाते हैं तो उसके साथ में वॉल्यूम कंफर्मेशन होना चाहिए कि वॉल्यूम आना चाहिए। अब ये वॉल्यूम में हमने एक उसमें रूल बना दी कि अगर आप लास्ट 20 पीरियड का मूविंग एवरेज ऑन द वॉल्यूम, लास्ट जो 50 पीरियड वॉल्यूम है उससे ज्यादा हो तो हम कंसिडर करेंगे कि एक ओवरऑल अच्छा वॉल्यूम है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जब भी ब्रेकआउट्स आते हैं वहां पे वॉल्यूम रहता है। सो दिस इज अ ब्रॉडर सिनेरियो। So these are four founding principles of identifying stocks. तो ये स्टॉक आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है। अब इसमें पार्टिसिपेट कहाँ करना है, वो रूल है डारवास बॉक्स का। सो डारवास बॉक्स में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक है सीलिंग एंड सेकेंड इज फ्लोर। सीलिंग फॉर्म होता है कि जब कभी भी हमें वो स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है जो 52 वीक हाई पे है या 52 वीक हाई एक नया बिल्ड कर चुके हैं या करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव तरीका ये कि आप लास्ट 250 डेज की कैंडल को देखें और जब भी उसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है या नई 250 डे की कैंडल बन जाती है। सो बिकॉज डारवास बॉक्स के फ्लोर और सीलिंग के जो रूल्स है ना वो डेली टाइम फ्रेम के हैं और इसमें ट्रैक करते हैं कि वही स्टॉक्स जो 52 वीक हाई बना रहे हैं। अब फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, फिर डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे फ्लोर और सीलिंग बन रहे हैं। सो टू हैव एन एंटायर सिस्टम ऑन वन टाइम फ्रेम, दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग 250 डे हाई, क्योंकि 250 डे जनरली एक साल में 250 कैंडल्स होती हैं, तो 250 कैंडल के ऊपर एक नया कैंडल बिल्ड होते जाएगी। इसका मतलब वो 52 वीक हाई बिल्ड करते जा रही है। सो दैट इज वन रूल कि स्टॉक्स विच आर hitting 250 day high
आर द सेट ऑफ स्टॉक्स वेयर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। तो ये पहला फिल्टर हो गया। सो अगर ये रूल को देखेंगे तो ये 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेड करने का एक तरीका है। 52 वीक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी ट्रेड हो सकता है इसमें, 52 डे हाई भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है और इसके अराउंड बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर ट्रेडर्स ने अपने हिसाब से अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे मार्क मिनर्विनी ये कहते हैं कि 52 वीक हाई के स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि उनका रिट्रेसमेंट मोर देन 20% ना हो। और मार्क मिनर्विनी का जो कॉन्सेप्ट है ऑन वीसीपी पैटर्न, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया। वी हैव क्रिएटेड 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एक्सप्लेनिंग स्टेज 2 स्टॉक्स एंड अदर कॉन्सेप्ट। सो अगर आप डार्वास बॉक्स को देखेंगे तो ये भी एक तरीका है ऑफ ट्रेडिंग 52 वीक हाई। So don't get confused that it's a breakout system. It is breakout and it is also a trend following system. अब जब हम चार्ट्स पे आ जाएंगे मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करूंगा। So पहला रूल ये है कि 52 वीक का हाई ब्रेकआउट होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव टर्म्स में 250 डे का हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। अब दूसरा रूल आ जाता है कि इसमें सीलिंग मार्क करनी होती है। सीलिंग कैसे मार्क करते हैं कि whenever a 250 डे हाई इज प्लॉटेड और a 250 डे हाई इज मार्क्ड ऑन द चार्ट, तो 250 डे हाई के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, उस वो जो ब्रेकआउट कैंडल है या जो 250 डे हाई की जो कैंडल है उसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए। उसके नीचे 3 कैंडल्स बनेगी जो कंसोलिडेट कर रही होंगी, या तो कंसोलिडेट फ्लैट कंसोलिडेशन हो या तो करेक्टिव हो, दोनों चीजें चलती है। बट जो 250 डे का जो हाई बना है ना, वो हाई ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो वो जो हाई मार्क करेंगे 250 डे का है, दैट बिकम्स सीलिंग। फिर अगला रूल है फ्लोर का, कि जब भी वो एक बार सीलिंग मार्क हो जाती है फिर हम आगे सब्सिक्वेंटली चार्ट को देखते हैं और अब हमें वो कैंडल की तलाश होती है कि जिसका 3 दिन, वो कैंडल बन जाने के बाद अगले 3 दिन तक उसका लो प्रोटेक्टेड रहता है और इवेंचुअली वो सीलिंग को ब्रेक कर देती है। तो योर फ्लोर इज रेडी, योर सीलिंग इज रेडी। तो ये सीलिंग और फ्लोर का जो बॉक्स है कि आपने सीलिंग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, फ्लोर से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, तो ये एक बॉक्स बन गया। ये जब भी इस बॉक्स का ब्रेकआउट आएगा, वी विल पार्टिसिपेट एट द ब्रेकआउट ऑफ द सीलिंग, मार्किंग फ्लोर एज स्टॉप लॉस। और सब्सिक्वेंटली जितने भी ऐसे डार्वास बॉक्स बनते रहेंगे, ऐसे बॉक्स बनते रहेंगे विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर, हम उधर अपने उसके लो पे, हर फ्लोर के लो पे हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। बहुत सिंपल सिस्टम है। हर 250 डे हाई नया 250 डे हाई बनता है, तो वहां से भी हम सीलिंग ड्रॉ कर सकते हैं। सीलिंग जैसे ही बन जाती है फ्लोर बनाएंगे, दोनों का ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब सीलिंग और फ्लोर दोनों बन जाते हैं चार्ट पे, और फिर सीलिंग का ब्रेकआउट होता है, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड विल कीप ऑन ट्रेलिंग द फ्लोर। अब इसके अराउंड पे लेट अस अंडरस्टैंड सम केस स्टडीज। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो पहला स्टॉक है सन फार्मा का। सन फार्मा का अगर हम स्टॉक देखेंगे तो ये 250 डे का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ट देखिए कि मैंने हाई मार्क करके रखा है ऑन 2 अप्रैल 2019। इसका ब्रेकआउट लगभग, ये जो हाई है वो 15 अप्रैल 2020 का है, जहां पे ये ब्रेकआउट मिला है और मार्जिनली ब्रेक हो गए, ठीक है। सो द मोमेंट अ 250 डे हाई ब्रेकआउट इज ब्रीच्ड, ठीक है। और मैं यहां से क्यों चार्ट ले रहा हूं, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से एक ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन 250 डे का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट हुआ तो लेट अस स्टार्ट मार्किंग द बॉक्स। तो आप यहाँ पे देखिए कि 250 डे के बाद ये प्राइस ऊपर गया और ये एक दिन है विच इज ऑन 27 अप्रैल 2020, एक 250 डे का हाई बन गया। अब यहाँ पे 52 वीक हाई भी है, ये 250 डे का हाई है। अब इसके बाद प्राइस 3 दिन तक विच इज 28 अप्रैल, 29 अप्रैल एंड 30 अप्रैल, 3 कैंडल बन जाती है इसके ब्रेकआउट कैंडल के हाई के नीचे। तो आपने इसको मार्क कर दिया एज सीलिंग। अब जैसे ही सीलिंग बन जाता है, दिस इज द हाई लेवल विच इज अराउंड 504। सो 504 पे इसका सीलिंग मार्क हो गया। अब जब भी सीलिंग बन जाता है, अब हमें क्या करना है, फ्लोर की तलाश करनी है। फ्लोर का मतलब क्या है कि एक ऐसी कैंडल जिसका लो 3 दिन तक इंटैक्ट है।
अब जैसे कि अगर आप ये कैंडल को देखेंगे विच इज ऑन 6th ऑफ मई 2020 कि इसका लो बन चुका है, फिर 1 2 3 दिन कलेक्टिवली इसका लो प्रोटेक्टेड है, बट सीलिंग ब्रेक नहीं हुई। तो सीलिंग ब्रेक नहीं हुई, उसके बाद फिर से प्राइस करेक्ट हुआ, तो ये जो फ्लोर बना था पहले विच वाज द लो ऑफ 6th ऑफ मई 2020 गेट्स नेगेटेड। अब हम फिर से फ्लोर की तलाश कर रहे हैं। अब ये करते करते ऑन 18th ऑफ मई 2020 एक कैंडल बन गई जिसका लो प्रोटेक्टेड है अगले 3 दिन तक, और इवेंचुअली ऑन 5th ऑफ जून 2020 ये बॉक्स का ब्रेकआउट आ गया। सो दिस इज अ डार्वास बॉक्स कि जो शुरुआत हो रहा है, द बॉक्स स्टार्टिंग ऑन 27th ऑफ अप्रैल 2020 जिसने सीलिंग कंफर्म की 18th ऑफ मई और जिसका ब्रेकआउट आया है 5th ऑफ जून को। अब जब भी ये डार्वास बॉक्स बन जाता है, जैसे ही सीलिंग ब्रीच हो जाती है, ठीक है, अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्लोज होना चाहिए या एनीथिंग। आई हैव कंसिडर्ड द रूल क्योंकि थोड़ी एम्बिग्यूटी है कि क्लोज होना चाहिए या सिर्फ हाई ब्रीच हो जाए तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई हैव मेड द रूल वेरी ऑब्जेक्टिव कि क्योंकि अगर हम सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपने सिस्टम के अंदर मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर रखा है एंड यू आर नॉट ट्रैकिंग द मार्केट्स थ्रू आउट द डे, तो हम कुछ ट्रिगर्स मिस कर जाएंगे कि हम क्लोजिंग प्राइस का वेट करते रहेंगे। तो सो आई हैव मेड द रूल वेरी ऑब्जेक्टिव, और जितने भी मैंने डार्वास बॉक्सेस प्लॉट किए हैं वो ये कंसिडरेशन से ही प्लॉट किए कि जैसे अगर हाई भी ब्रीच हो जाता है वी आर इन द ट्रेड, दैट्स द कंसिडरेशन हियर। तो अगर हम देखते हैं तो ऑन 5th ऑफ जून 2020 हाई इज ब्रीच्ड, हाई ऑफ सीलिंग इज ब्रीच्ड। तो जैसे ही ब्रीच हो गया हमने पार्टिसिपेट किया, ये जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है विच इज 434। अगर हम ये बॉक्स देखेंगे तो वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेंड फॉलोइंग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो भी ठीक हो गया। उसके बाद एक प्रिंसिपल ये था कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पे आई हैव एडेड दिस कि अगर हम ये पहला डार्वास बॉक्स देखते हैं तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है तब कंसिडरेबली द लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेगेटिव नेट प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसको अब आगे जाते हुए समझते हैं कि अब आगे जाते हुए कैसे हो रहा है। एज वी मूव फॉरवर्ड वी गेट द नेक्स्ट डार्वास बॉक्स। अगले डार्वास बॉक्स में देखते हैं तो सेम कंडीशन है। मैं इसको फिर से जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा तो हमें क्लियरली देखिएगा। सो दिस इज अ 250 डे हाई। तो 9th ऑफ जून 2020 को फिर से एक 250 डे का हाई बना, 52 वीक हाई भी है, ये 250 डे का भी हाई है। जैसे ये बन गया, इसके बाद 3 दिन तक 1 2 एंड 3 फॉर 3 डेज द हाई इज प्रोटेक्टेड, देन अगेन दिस इज द कैंडल विच मेड अ लो, और ये कैंडल का लो भी 3 दिन तक प्रोटेक्टेड है, और इवेंचुअली ये जो बॉक्स है उसका ब्रेकआउट मिला हमें 31st ऑफ जुलाई 2020। अब ये जब हमें यहाँ पे मिल रहे हैं तो वी हैव गॉट अगेन अ री एंट्री, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था आपका 435 पे, उसको हम ट्रेल करके 454 पे लेकर आ जाएंगे। अब वापस से आगे देखते हैं कि अगले बॉक्स की तरफ यहां पे देखते हैं तो दिस इज अ हाई, एक हाई बन गए, फिर 3 दिन तक हाई प्रोटेक्टेड रहा, फिर इवेंचुअली ये कैंडल लो बन गई विच इज ऑन 13th ऑफ अगस्त 2020। 3 दिन तक लो भी प्रोटेक्टेड रहा, फिर इवेंचुअली 28th ऑफ अगस्त 2020 को ब्रेकआउट मिल गया। अभी जैसे ही ब्रेकआउट मिला वी हैव टू पार्टिसिपेट एंड ट्रेल आवर स्टॉप लॉस फ्रॉम 453 टू दिस लो विच इज 512। अब जैसे हमने इसको ट्रेल किया इवेंचुअली ऑन 31st ऑफ अगस्त इसका स्टॉप लॉस हो गया। सो क्योंकि फ्लोर ब्रीच हो गया तो हमने इसमें से एग्जिट कर लिया। अब इवेंचुअली हम फिर से वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ओवरऑल बॉक्स नंबर 1 2 एंड 3 ट्रेंड बुलिश है, 52 वीक हाई के पास में भी है, बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी नीचे की तरफ जा रही है, और क्योंकि नेट प्रॉफिटेबिलिटी नीचे की तरफ है ये 3 बॉक्सेस बने तो जरूर, बट वो इवेंचुअली फेल हो गए और प्राइस नीचे आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे करते 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 हम देखते हैं कि दिस इज द पॉइंट अगेन 250 डे का हाई यहाँ पे था, यहाँ पे ब्रीच हो गया। ये ब्रीच होने के बाद प्राइस ऊपर जा रहे, कहीं पे भी हम फ्लोर और सीलिंग मार्क नहीं कर पा रहे। नाउ दिस इज द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ऑन 7th ऑफ दिसंबर 2020 हाई बन गए, 3 दिन तक ये हाई प्रोटेक्टेड रहा तो दैट इज गुड। फिर ये एक लो बना ऑन 22nd ऑफ दिसंबर, और वो 3 दिन तक होल्ड नहीं कर पाया, उससे पहले ही सीलिंग ब्रेक हो गई, क्योंकि 3 दिन तक होल्ड करना चाहिए। तो
जब भी सीलिंग और फ्लोर बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है और उसके ब्रेकआउट में हम पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे फ्लोर, यहाँ पे सीलिंग तो बन गया बट फ्लोर मार्क नहीं हो पाया। अब ये नहीं हो पाया तो हम इसके बाद आगे देखते हैं कि कहाँ पे ये रूल कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखेंगे तो ऑन 11th ऑफ जैन 2021 हाई बिल्ट हो गया। ये हाई 3 दिन तक प्रोटेक्टेड रहा, ऐसे करते रहते लो पे आ गए विच इज ऑन 28th ऑफ जैन 2021। इसके बाद लो 3 दिन तक प्रोटेक्टेड रहा और 3rd ऑफ फेब 2021 को ये बॉक्स ब्रेकआउट दे गया। अब आप इसमें इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करिए कि जब भी ये चीज हुई इसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो नेट इनकम है, मतलब नेट प्रॉफिट है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे 103.7% का था, इसके बाद वापस से 63% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। तो हमारी एक रूल यहाँ पे, हमारा एक रूल जो है वो क्वालिफाई हो रहा है। अब इसके बाद आप आगे देखिए कि अगेन ऑन 12th ऑफ फेब 2021 यहाँ पे एक हाई बिल्ट हो गया, 3 दिन तक प्राइस नीचे ट्रेड करते रहा। फिर इसके बाद दिस इज द लो ऑन 26th ऑफ फेब 2021, 3 दिन तक प्रोटेक्टेड रहा, फिर इवेंचुअली ब्रीच हो गया। बट इसने तब तक सीलिंग ब्रेक नहीं की। अब क्योंकि सीलिंग ब्रेक नहीं हुई तो हमें फ्लोर की अभी भी तलाश है, हम वेट कर रहे हैं कि कहाँ फ्लोर कंफर्म हो रहा है। सो यहाँ पे देखते हैं ऑन 19th ऑफ मार्च 2021 लो बिल्ट हो गया, वो 3 दिन तक होल्ड हुआ। सो विच इज ऑन 22nd ऑफ मार्च, 23rd ऑफ मार्च एंड 24th ऑफ मार्च। ऐसे करते करते इवेंचुअली वी गॉट अ ब्रेकआउट ऑन 20th ऑफ अप्रैल 2021। जब भी ब्रेकआउट आया उसके बाद देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी फिर से बढ़ती गई। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई, सो फ्रॉम हियर जो अर्लियर स्टॉप लॉस था आपका 551 का, वो ट्रेल होके अब यहाँ पे आ गए 563। ऐसे ही करते हुए अगर हम आगे जाते हैं तो और एक बॉक्स बन गया कि विच इज अगेन इंडिकेटिंग, फिर यहाँ से आप 563 से 653 पे आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। फिर इवेंचुअली आप यहाँ पे आ गए कि और ऊपर चला गया प्राइस और वो इवेंचुअली ब्रीच हो गया ऑन 3rd ऑफ दिसंबर। अगर हम इसमें मूव देखने जाएंगे, सो दिस वाज द पॉइंट कि यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। सो मैं मूव कैलकुलेटर करता हूँ कि फ्रॉम हियर वी हैव पार्टिसिपेटेड एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी गॉट एन एग्जिट। सो टेक्निकली हमने ये ट्रेड में पार्टिसिपेट किया है फॉर 207 बार्स विच इज 307 कैलेंडर डेज और हमें 18.94% की मूव मिली है। ठीक है, सो नॉट दैट ग्रेट, एक साल में सिर्फ 18% की मूव मिली, कोई बहुत स्ट्रांग मूव नहीं मिली। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये स्टॉक अभी तक जो पहला डारवास बॉक्स जो बना 250 डे का ब्रेकआउट आया, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, वहां तक ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं आपको पूरी केस स्टडी बता रहा हूँ, मैं पूरी जर्नी बता रहा हूँ ऑफ डारवास बॉक्स। तो पहले आप देखिए कि पहले 3 बॉक्सेस बने, वहां पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है बट बॉक्स बनने शुरू हो गए। फिर उसके बाद कुछ सेट ऑफ बॉक्सेस बनने शुरू हुए बट हल्का मूव आ रहा है, 18-19% का ही मूव आ रहा है बट स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे भी। अब हम और आगे देखते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर अगेन फ्रेश डारवास बॉक्स आर गेटिंग प्लॉटेड एंड स्लोली प्राइस स्टार्ट्स टू मूव हायर कि यहाँ से और प्रॉफिट, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे ऑन जून 2022, फिर सितंबर 2022, दिसंबर, ऐसे करते हुए देखिए नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है। तो एक तो चेक मार्क है हमारे पास कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, अर्निंग ग्रोथ होना चाहिए, वो है। प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी है। और रिलेटिवली ये स्टॉक आउट परफॉर्म भी कर रहा है। तो आप एक रेशियो चार्ट लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं, दिस स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। एंड इफ यू ऑब्जर्व द बॉक्स विच वॉज क्रिएटेड ऑन 4th of October 2022, from here the stock started outperforming, क्योंकि अब आउट परफॉर्मेंस भी आ गया, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी आ गई और अब ये 250 डे के हाई का ब्रेकआउट भी है और वहां से आप बॉक्स भी मार्क करते जा रहे हो। ये बॉक्स में क्योंकि यहाँ से हमारा फ्रेश ट्रेड स्टार्ट हुआ है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाते हैं 98.4 बार्स हैं, 25 डेज कैलेंडर डेज है, मतलब 2 साल में कुछ 98% की मूव मिली है। अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अब ये जाइडस लाइफ का एग्जांपल है। जाइडस लाइफ के इसमें देखते हैं, नाउ यू नो ऑल द रूल्स कि 250 डे का ब्रेकआउट आया तो मैंने 250 डेज मार्क कर दिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो शुरुआत हुई है 250 डे की, तो ये 11th ऑफ जैन 2022 से इसका ब्रेकआउट जो आया है वो 10th ऑफ जैन 2023 पे आया है। यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स बना है, दिस इज द फर्स्ट बॉक्स की हाई हमने मार्क कर दिया। So this is the high is protected for next 3 days, then there is a low which is protected for next 3 days and eventually you get a box breakout। फिर वापस से एक और बॉक्स बना, फिर एक और बॉक्स बना। अब यहाँ पे ये स्टॉक
आउट परफॉर्म भी कर रहा है 2023 में। इफ यू सी रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट, दिस स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। कंपनीज नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते जा रही है और इसका हर एक बॉक्स आपके लिए ट्रेलिंग मेथड देते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इस बॉक्स में, सो टिल डेट फ्रॉम द एंट्री फ्रॉम 13th of Jan 2023 योर स्टॉप लॉस इज नॉट येट ट्रिगर्ड। अब अभी भी आपका जो रिसेंट स्टॉप लॉस है वो ये है। और अगर यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट टू द करंट मूव यहां तक देखते हैं कि 131% का मूव आया है इन 602 कैलेंडर डेज। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रेट है। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 60% का मूव है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रांग मूव। और इसमें कितने बॉक्सेस बने? 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्सेस गेटिंग फॉर्म्ड। और अभी आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होके आ गया है 926 पे। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट to the low of this point which you will still be able to capture 105% move। ठीक है, वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। अगर आप देखेंगे तो 2 साल में 105% की मूव इज 50% मूव ईयर पर ईयर, राइट? तो एक बहुत अच्छा मूव है ये। लेट अस गो टू द नेक्स्ट केस स्टडी। जोमेटो में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 250 डे के ब्रेकआउट में, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज द हाई गेटिंग फॉर्म्ड, फिर 3 दिन तक इसका हाई प्रोटेक्टेड रहा, फिर एक लो बना विच वॉज ऑन 23rd of June 2023। ये जो लो है वो प्रोटेक्टेड रहा, फिर इसका ब्रेकआउट आया एंड सब्सिक्वेंटली ऐसे काफी सारे ब्रेकआउट्स आते गए। और उसके साथ में मैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रहा हूँ कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखो, ये चार्ट जो है वो ऊपर जाते जा रहे हैं। सो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, तो ये आपका जो कोर प्रिंसिपल है वो टिक मार्क हो गया। फिर स्टॉक जो है वो ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हमने इसका रूल बनाया था 200 दिन के पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो वो भी है। हर एक बॉक्स बनते जा रहे हैं और ये बॉक्स बनते बनते नाउ योर द लास्ट बॉक्स इज एट दिस पॉइंट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका मूव, सो फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट विच इज दिस, सो फ्रॉम हियर टू द करंट मूव, सो दिस इज अ मूव ऑफ 268% मूव इन 442 डेज। मतलब एक साल से थोड़ा सा ज्यादा और करीब करीब 268% की मूव आई है। कि ये जो डार्वास बॉक्स की शुरुआत होती है ना, वो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स होती है। अब हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है। डार्वास बॉक्स का रूल क्या है कि स्टॉक 52 वीक हाई पे होना चाहिए और वहां से फ्लोर और सीलिंग बननी चाहिए। ब्रॉडर रूल ये है। बट मैंने ये देखा है कि अब इसमें मेरे जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कोई भी स्टॉक की जर्नी है ना, वो ब्रेकआउट से स्टार्ट होगी। सो ऑब्जर्व अ 250 डे ब्रेकआउट, कि ये आपका एक ऑब्जेक्टिव रूल बन सकता है कि लुक फॉर अ 250 डे ब्रेकआउट द मोमेंट यू गेट अ 250 डे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। मतलब ये एक बहुत बड़ा कप पैटर्न बनेगा और इसका जो फर्स्ट बॉक्स होगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल फॉर्म अ सेकेंड हैंडल, जिसका ओवरऑल एक जो बेस है वो 1 साल का है। सो द बेस इज ऑफ 1 ईयर। कप एंड हैंडल पैटर्न इज समथिंग दैट यू आर ट्रेडिंग विथ अ बोरोड कॉन्सेप्ट ऑफ डार्वास बॉक्स। कि डार्वास बॉक्स जो प्लॉट करने का तरीका है वो एक आपने सिस्टम में इसका रूल बोरो कर लिया और इसके बाद आप सब्सिक्वेंटली सारे बॉक्सेस को प्लॉट करते जा रहे हैं और ये बॉक्स को आप ट्रेड करें, उसके साथ में कंफर्मेशन ले रहे हैं कि कंपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बढ़ती जा रही है और इसमें देखते वक्त आप इसके ट्रेलिंग 12 मंथ्स लीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि हर क्वार्टर जब रिजल्ट्स आते हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट होते जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू सी प्रॉफिट्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेड विल बी इन योर फेवर और नॉट। अब ऐसे काफी सारे टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग सिस्टम्स बन चुके हैं, मतलब काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जहां पे आप डार्वास बॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूं उसका नाम है ट्रेड पॉइंट। अब ट्रेड पॉइंट में ट्रेड पॉइंट और आर जोन, अब इसमें एक प्री डिफाइंड स्कैनर है। सो लेट मी टेक यू टू दैट स्कैनर विच हेल्प्स अस आइडेंटिफाई डार्वास बॉक्स, कि वहां पे डार्वास बॉक्स भी दिख जाएगा और सीलिंग भी दिख जाएगी। सो फॉर दैट आई विल ओपन आर जोन और आर जोन में आप आने के बाद यू विल हैव टू गो टू आर जोन। यहाँ पे आप आ जाइए, गो टू स्मार्ट स्कैनर, गो टू डार्वास बॉक्स स्कैनर। नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट कि ब्रेकआउट के लिए हमने पीरियड डिसाइड कर लिया 250 डे, क्योंकि 52 वीक का ब्रेकआउट चाहिए। अगर आपको एग्जैक्टली 52 वीक का ब्रेकआउट चाहिए तो चेंज दिस टू 52 एंड चेंज द टाइम फ्रेम टू वीकली। तो आपको ब्रेकआउट 52 वीक, जो नया फ्रेश 52 वीक का हाई बनते जा रहा है ना, वो वाले स्टॉक्स आ जाएंगे। बट क्या है ना कि हमारे बाकी के रूल्स जो है फ्लोर और सीलिंग के, वो डेज में है। सो दैट्स द रीजन वी प्रेफर कि ये पीरियड जो है वो 250 का ही पीरियड रखें और इसके साथ में इसको डेली कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो 2 तरीके से आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट मतलब वो है कि पहले 250 डे का ब्रेकआउट आएगा,
50 टू 250 डे का ब्रेकआउट आने के बाद हम वो कैंडल का वेट करते रहेंगे कि जिसके नीचे 3 कैंडल का रिट्रेसमेंट हो रहा है टू मार्क द सीलिंग. So that's the journey. So either you want to scan the breakout candle or you want to scan the ceiling candle. Breakout आएगा, फिर सीलिंग बनेगा. सीलिंग कब बनेगा पता नहीं है, बट आप अगर एक नेक्स्ट स्टेप तक का स्कैन कर सकते हैं कि ब्रेकआउट आ गए, उसके बाद सीलिंग भी बन गए, अब हम वेट कर रहे हैं फ्लोर का. सो आपकी वॉच लिस्ट हमेशा छोटी रहेगी और इस तरीके से आप फ्लोर और सीलिंग बहुत फास्ट मार्क कर सकते हैं. पहले मैं ब्रेकआउट के स्कैन्स को दिखाता हूँ. उसके साथ में अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं. तो मैंने ऑलरेडी एक स्कैन बना के मैंने एक ग्रुप सेव कर लिया है विच इज RS पॉजिटिव ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक्स. मैं इनको स्कैन कर लेता हूँ. सो आई गेट स्टॉक्स विच आर हिटिंग 250 डे हाई. तो अगर मैं ये पहला स्टॉक ओपन करूं बजाज ऑटो, इसने 250 डे का हाई आज बनाया है और द वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन 26 ऑफ सितंबर 2024. तो इस दिन पे बजाज ऑटो ने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई टच किया. इसलिए ये ब्रेकआउट कैंडल में आ रही, क्योंकि रूल क्या है कि हर 250 डे का जो ब्रेकआउट हो रहा है उधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो दिस आर ऑल द स्टॉक्स विच हैव हिट 250 डे हाई टुडे विच इज ऑन 26 ऑफ सितंबर. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भारती एयरटेल है, ऑल टाइम हाई भी है, 250 डे हाई भी है, फिर ब्लू स्टार है. तो ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने 250 डे का ब्रेकआउट किए. तो वो स्टॉक्स का स्कैन मिल गया. अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सीलिंग का वेट करेंगे, फिर फ्लोर का वेट करेंगे. सो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू इट. बट हम ये देख लेते हैं कि 250 डे का हाई का ब्रेकआउट भी आ गया और अब सीलिंग बन गई है. इसका मतलब क्या है कि 250 का एक कैंडल बनी होगी, उसके नीचे 3 कैंडल्स होंगी, तो हमारे लिए सीलिंग बन गई. तो आई जस्ट शिफ्ट दिस फ्रॉम ब्रेकआउट टू सीलिंग एंड आई अगेन स्कैन इट. तो मुझे वो स्टॉक्स मिलेंगे कि जहां पे ब्रेकआउट हो चुका है और 3 कैंडल उस वो हाई के नीचे बनी हुई है, मतलब उसका हाई प्रोटेक्टेड है. जैसे कि हेवेल्स देखेंगे तो ये हाई बन गया है ऑन 23 ऑफ सितंबर 2024 और उसके बाद 3 कैंडल्स बेरिश बन गई. तो आपका एक तरीके से एट हाई ऑफ दिस विच इज 2106 योर सीलिंग इज फॉर्म्ड. अब हम फ्लोर का वेट करें, तो जब कभी भी फ्लोर बनेगा फिर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स. इसका भी हाई बन चुका है. अगर आप ये हाई देखेंगे विच इज ऑन 23, क्योंकि हम सीलिंग का देख रहे हैं ना, तो 3 कैंडल का आ गया. तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्कैन दिस स्टॉक्स एवरी डे एंड क्रिएट अ वॉच लिस्ट. क्योंकि ये जैसे ही चौथी कैंडल में चला गया तो ये स्टॉक यहाँ पे अब सीलिंग में आना बंद हो जाएगा. ठीक है, तो उसका भी एक तरीका है कि कैसे कर सकते हैं. जोमेटो है, देखो आज इसने हाई बनाया था ऑन 23, अब वो नीचे आ गए. ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने 23 को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद 3 कैंडल नीचे बन रही है. अब मान लो एक दिन आप स्कैन करना भूल गए, तो द सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू गो 1 डे बैक. तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 23 की जगह पे. अब मुझे 22 में जो स्टॉक्स में सीलिंग बन गई मुझे वो चाहिए, तो मैं इधर 1 कर दूंगा लुक बैक पीरियड. मतलब अब ये 22 ऑफ सितंबर में जो स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे थे वो आ जाएंगे विच आर फॉर्मिंग सीलिंग. सो लेट अस सी हाउ मेनी स्टॉक्स आर कमिंग हियर. तो दैट्स द लॉजिक कि आप सॉफ्टवेयर में भी एक दिन पीछे जा सकते हैं. जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 20th ऑफ सितंबर द हाई इज बिल्ट एंड देन देयर आर 3 कैंडल्स बिलो इट. तो ये 3 कैंडल उसके नीचे बन गई और ये तो आज चौथी कैंडल है. सो ये एक हाई बन चुका है. नाउ यू हैव सीलिंग मार्क्ड. और पीछे चलते हैं, पॉलिसी बाजार देखते हैं. सो 3 कैंडल पीछे ये है ऑन 20th. तो 20th ऑफ सितंबर द हाई इज बिल्ट. उसके बाद 3 कैंडल्स नीचे विच इज 23rd, 24th एंड 25th. 26 तो आज की कैंडल है, राइट. तो उसके नीचे आपको अब 4 कैंडल्स मिलते जा रही है. ठीक है, अगर आप ऐसे ही स्कैन करते गए और अगर आपको पीछे बैक टेस्ट करना है मान लो, तो हम पीछे चले जाते हैं लेट्स से 20 डेज बैक एंड लेट अस सी हाउ मेनी स्टॉक्स वी आर गेटिंग. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सीलिंग बन रही है तो हमें पूरा शायद डार्वास बॉक्स भी दिख रहा होगा. सो 20 डेज बैक दिस इज द हाई वेयर प्राइस इज करेक्टिंग. तो यहाँ पे भी डार्वास बॉक्स कंप्लीट नहीं हुआ है. फिर क्राफ्ट्समैन पे चलते हैं, तो 20 दिन पहले ये एक हाई था, यहां से ये बॉक्स बन गए. सो दिस इज अ बॉक्स विच गॉट फॉर्म्ड और उसका ब्रेकआउट आ गया, तो क्राफ्ट्समैन में बन गए. सो नाउ जस्ट गिविंग यू अ फ्लेवर ऑफ हाउ द सॉफ्टवेयर वर्क्स. तो इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें स्कैन कर सकते हैं और ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, चार्टिंग यूज़ करते हैं, ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जहाँ पे स्कैन हो सकता है.
So there's lot of possibility you can create your own rules, but I want to simplify Darva's box for you. That's the intention of this video. So अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, and that's it from this video. TNT1 an exclusive membership जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं. So join TNT1 now. Link is in the description.